स्वागत है आप सभी का डियर एक्स के एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है। यूक जीन को शादी के प्रपोज कर रहा होता है। बदले में जीन का डर्टी पास्ट भी क्लीन करवा देगा ऐसा कहता है और जीन मान गई होती है और यूक ने इसको रिंग तक पहना दी होती है वहीं के वहीं। यहाँ पर धमाका हो चुका था जैसा हमने देखा था और जून जेहो को लेकर यहाँ से कूद कर निकल गया था। दोनों ठीक थे और ऐसी हालत में भी जीन को कॉल करके पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो कि नहीं, लेकिन जीन तो आज शादी कर रही होती है, कॉल नहीं उठाती है। खैर तभी खबर आती है कि जून के दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई होती है, इसलिए वो भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है और पता चलता है कि इसके दादाजी की डेथ हो गई है। फ्यूनरल में मोम ने स्टाइलिश कपड़े पहनकर एंट्री की होती है। सबकी निगाहें इन्हीं के ऊपर होती हैं और बहुत ज़्यादा गलत और मिसबिहेव कर रही होती है सबके साथ, क्योंकि एक तरह से दादा के मरने के बाद ये बहुत ज़्यादा खुश है। फिर खाने आ गई होती है, ठूस ठूस कर खाना खाती है और कुछ देर बाद जेहो आता है, बोलता है जीन का पता चल गया, लेकिन वो बात नहीं कर रही है मुझसे। लेकिन भाई यहाँ पे उसके दादा मर गए तो वो भी जीन की बातें किए जा रहा है। इधर सियोंगी को देखते हैं, जीन का सामान चोरी करके उसके घर में से पर्स एंड ज्वेलरी सैंडल्स बेचने निकली होती है, लेकिन इतने महंगे होते हैं ये ब्रांडेड लिमिटेड एडिशन के कि शॉप वाले पुलिस बुला देते हैं और इसको पकड़ कर थाने में लेकर आया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जीन कॉल करके कहती है कि ये सामान मैंने उसको दिया था बेचने के लिए, छोड़ दो आप लोग, और पुलिस इसको छोड़ देती है। घर आती है तो जीन ने कहा क्या दिन आ गए, पुलिस तक कॉल करने लग गई, अब मुझे बताओ। सियोंगी बोलती है अरे मैं तो तुम्हारे लिए कर रही हूँ सब, तुम जॉबलेस हो ना, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो ये सब बेच के मैं पैसे लाती और आधे तुम्हें दे देती। यहाँ मोम ने फ्यूनरल में ड्रामा मचा रखा होता है, खुशी से ड्रिंक कर रही होती है और पूछ रही होती है मैनेजर से कि बताओ मुझे प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा मिलेगा। मैनेजर बोलता है 0, सब कुछ तो जून का है, क्योंकि आपके हस्बैंड के साथ आपके कोई संबंध नहीं थे, पता किया है हम लोगों ने, और बच्चा किसका सब पता है हमें। ये मोम चिल्लाने लग गई होती है। जून आ गया उधर, कहते क्या मतलब है आपका। मोम बोलती है कि हाँ तुम ड्राइवर के लड़के हो, लेकिन पाला मैंने है तुम्हें, तो पैसा तो मुझे चाहिए तुम्हें पालने का। और बताती है कि जीन ये बात बचपन से जानती थी, इस वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करती थी। जून बोलता अच्छा तभी आप उसको मारा पीटा करती थी। मोम बोलती है मैंने ये सब तुम्हें एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए किया था मेरे बच्चे। और यहाँ पर सियोंगी जिन के पास आई होती, कहती है मेरे स्कूल से निकलने के बाद मेरी पूरी फैमिली रोड पर आ गई थी, हमारा सब बर्बाद हो गया था, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए मुझे। जिन बोलती क्यों, मैंने क्या गलत किया था, उन दिनों तुम खुद मेरे से पंगे लिया करती थी, मेरे पीछे लगती थी, एक गेम चालू हुआ था जिसमें तुम हार गई, तो इसमें मुझे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली सीन में जून गुस्से में जीन को खोज रहा होता है क्योंकि इसके दादाजी की मौत हो गई है और जीन ने इसका हाल चाल तक नहीं पूछा होता है। ऊपर से बोल रही होती है कि फ़ोन करने ही वाली थी मैं, और इसको जाने को बोल रही होती है भी। जून गुस्से में पकड़ कर बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। जीन बोलती है अबे है कौन तू मुझसे ऐसे बात करने वाला। जून बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं नाजायज हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जीन बोलती है अगर मैं बता देती कि तुम नाजायज हो तो तुम्हें कितना बुरा लगता। बेचारा जून ब्रिज पर आकर फूट फूट के रो रहा होता है और जीन एक बड़े से मैंसन में दिखाई गई होती है। अब से ये यहीं पर रहेगी, ये इसका न्यू घर है क्योंकि युग शादी करके उसी के घर में रहने वाली है। वेडिंग कार्ड भी छप चुके होते हैं, शादी इटली में होने वाली है और न्यूज़ में भी चारों तरफ दिखाया जा रहा होता है। बेचारा जेहो देख कर ये तो सदमे में पहुंच गया होता है। जीन का होने वाला हस्बैंड अमीर फैमिली से आता है और एक अच्छा आदमी भी है। बॉस ने साफ बोल दिया तो भाई तेरा खेल खत्म, निकल जा, तू तू आउट हो गया है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। और जेहू इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो तो एक बहुत अमीर और बड़ा आदमी है, तो उसकी जगह मुझे क्यों चुनेगी, और अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। इधर जून ने अपने सामान और घर सब पैक कर दिया होता है, शायद ये कहीं जा रहा है, हमें क्लियर नहीं किया कहाँ जा रहा है, दिखाया जाएगा आगे। रीना भी इसको बताती है कि मैं फॉरेन जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। जून बोलता है कभी कॉल तो करोगी ना। ये मना कर देती है, अगर कॉल किया तो मुझे तुम्हारी याद आएगी, फिर मैं मिलने पहुंच जाऊंगी यहाँ पर, और मैं कोरिया आना नहीं चाहती हूँ, मैं तो जा रही हूँ, बस मेरी एक बात मानो, जीन से दूर रहना। जून बोलता हाँ अब मैं अपने लिए जीऊंगा ना कि दूसरों के लिए, और रीना बाय बोलकर चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ जीन मैंशन में एक लग्जरी लाइफ जी रही होती, काफी मजे हो रहे, तभी इसको मैंशन में एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है जिस पर लॉक लगा हुआ है। अब जीन अंदर जाना चाहती है लेकिन सेक्रेटरी मना करती है, पर जीन बोलती है कि मैं घर की मालकिन हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। सेक्रेटरी बोलती है कि पिछली मालकिन भी यही बोला करती थी, जिससे हमें पता चलता है कि यू ऑलरेडी मैरिड है। जीन बोलती है वो जो भी थी मुझे मतलब नहीं है, मैं तो जाऊंगी, मैं वो नहीं हूँ। शाम को खाने पर यूक ने कहा कि तुम्हारी शूटिंग शुरू होने वाली है अगले हफ्ते से, कैसा लग रहा है। जीन बोलती है अच्छा लग रहा है।
फिर बोलती है कि अगर आपको कुछ चाहिए और वो मिल जाए तो कैसा लगेगा? यूक बोलता है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसमें मज़ा नहीं आता मुझे। जीन बोलती है कि मुझे पाना कैसा था? यूक बोलता बहुत हार्ड था। जीन बोलती है अच्छा, मुझे ऊपर वाले रूम के अंदर जाकर स्क्रिप्ट पढ़नी है क्योंकि वहाँ पर शांति है ना जिसमें ताला लगा है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मुझे परमिशन चाहिए क्योंकि यहाँ पर सर्वेंट घूमते रहते हैं, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। अब यूक मना कर देता है इसको और कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पढ़वाऊँगा स्क्रिप्ट, और यहीं पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़वाता है इससे। स्क्रिप्ट का टॉपिक होता है कि जीन के पेरेंट्स को किसी ने मार दिया है और जीन उनसे बदला लेना चाहती है। यूक बोलता है मेरी प्रीवियस वाइफ के बारे में जानती हो तुम? उसे मैंने सब कुछ दिया लेकिन वो मुझे बहुत परेशान करती थी और फिर मैंने उसको डाइवोर्स दे दिया। आज की डेट में वो पागल खाने में है। अगले सीन में जीन को हम देखते फिल्म की शूटिंग करते हुए। वहाँ से जाते हुए लड़कियों को बातें करते सुनती है कि जीन तो पूरी बर्बाद हो गई थी, लेकिन उस यूक ने इसका करियर बचा लिया। यहाँ जून अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव पर आया होता है, बोल रहा होता है कि आपने मुझे नाजायज होते हुए भी पाला, थैंक यू, और मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि वो सब मेरा नहीं है। यह यूक जीन की केयर कर रहा होता है, इसके पीरियड्स के दौरान इसकी काफ़ी मदद करता है। वहीं जीन को एक क्लॉक दिखाई देती है जो वर्किंग नहीं है। इसको देख के जीन को इसके डैड की याद आने लगी होती है कि कैसे कैसे वो उस रात इसको मार रहा था, और उसको सपने भी आते हैं, बहुत परेशान होती है। या जून ने आज जेहो को मिलने बुलाया होता है अल्कोहल पीने के लिए क्योंकि अकेले नहीं पी पा रहा था। पूछने लग गया कि तुम्हारी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? क्यों दूसरों की वजह से अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? जियो बोलता है मैं एक खूनी हूँ, अपने डैड को मारा है, मेरी लाइफ मैटर नहीं करती, इसलिए दूसरों के काम आता हूँ। जून ने कहा कि जाओ यार, सब भूल जाओ, जाके खुद की लाइफ ठीक करो और अपनी लाइफ को देखो आगे। जियो बोलता है वो सब मैं देख लूंगा। यहाँ से जून हमें फिर अपनी मदर के साथ उनके घर में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर क्लियर करता है कि माँ बेटे का जो रिश्ता था वो ठीक हो चुका है और अभी दोनों नॉर्मल एक माँ बेटे फैमिली की तरह एक घर में रहने लग गए। इधर जिन शूटिंग में बिजी रहती है और आज जेहू भी आया होता है। जिन इससे मिलती है, इसको बुलाती है, ये बोलता है पहचान गई तो मुझे? हेलमेट में भी कहती बिल्कुल पहचान गई। जेहू बोलता है बस तुम्हें देखने आ गया था यहाँ पर मैं कि कैसी हो तुम। जिन इसको बहुत प्यार से देख रही होती है। जेहू मुस्कुराता है, शर्माते हुए कहता है ये रहे, ऐसे मत देखो, क्या हो गया? तुम्हें कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? अबे भाई तेरा फिर कटने वाला है, पागल है यार। ये सबसे भोंदू और बेवकूफ कैरेक्टर है इस पूरे ड्रामे का ये। खैर जिन बोलती है कि तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी, युग की एक्स वाइफ का पता करो कहाँ है, कैसी थी और इनके बीच क्या हुआ था। जेव बोलता है क्या 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 वो शादीशुदा था? मुझे इतना पता था कि वो एक पागल आदमी है, पर उसकी वाइफ भी है ये नहीं पता था। और इनकी बातें युग सुन रहा होता है आराम से बैठ के कार के अंदर। घर पे जीन आराम कर रही होती है, सेक्रेटरी इसको सूप देती है और जीन फेंक देती है सूप को। और कुछ देर बाद यूक इसके पास आता है, इसकी आंखें चेक करता है और इसको किस करने की कोशिश करता है। उस सूप के अंदर इन लोगों ने कुछ मिलाया था जिससे बेहोश हो जाती और यूक इसके साथ कुछ कर सकता था गलत सलत। खैर मतलब सूप इसने पिया नहीं था तो ये जगी हुई थी, जो भी हो रहा है यहाँ पर उसको सब कुछ पता है। यहाँ पर आगे क्या हुआ मैं दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। स्योंगी भी यूक के घर में ही सर्वेंट बनकर काम करती हुई दिखाई गई होती है और मौका पाकर चाकू लेकर जीन पर अटैक कर देती है। कहती तूने मेरी लाइफ खराब कर दी, और चाकू से घायल करके इसे घसीट घसीट कर मार रही होती है। बोल रही होती है कि तेरा पति तुझे पता भी है कैसा है, वो कितना गंदा आदमी है, तेरी कैसी हालत करेगा। इतने में जीन चाकू लेती है और स्योंगी के फेस पर मार देती है, जिससे इसका पूरा फेस फट गया होता है, मतलब एक तरह से खराब हो गया उसका पूरा चेहरा देखा जाए तो। और जीन वहीं बैठकर जोर जोर से हंस रही होती है और यूक भी ये सब देख रहा है। और यहाँ पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। इसके बाद इस ड्रामे के 2 एपिसोड आने वाले जो कि 2 से 3 दिनों के अंदर अपलोड हो जाएंगे, अगर तुम्हें वीडियो जिस दिन अपलोड हुई है उस दिन देख रहे हो, वरना तो फिर तो आ ही गए होंगे, जाकर देख सकते हो चैनल पर। मिलता हूँ 2 लास्ट एपिसोड के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना उसको देखने के लिए। तब तक के लिए बाय।